दोषियों पर नगर परिषद जिला प्रशासन भ्रष्टाचार का एक ही नाम। कौन है गंगाधर, कौन है शक्तिमान? गंगाधर तो आपको पता ही है कौन है। ठीक है, आप शक्तिमान बता दीजिए फिर आप। वही शक्तिमान है, वही भ्रष्टाचार का शक्तिमान है। ऐसे नारियल तो पर पता है, उनको पता भी लगे नारियल भी फुट रहा है। भ्रष्टाचार का एक ही नाम, भ्रष्टाचार का एक ही नाम, भ्रष्टाचार बंद करो। अरे चिट्टो है वो बड़ा बड़ा माल खाए हैं, बड़ा माल खाए हुए हैं। चर्बी है, पीछे आ गई चर्बी पेट में। नहीं अंदर शक्तिमान है, क्या कहना चाहोगे? ये तो सारे शहर को पता लग गया भाई गंगाधर कौन है, शक्तिमान कौन। आप ही बता दो। आप ही बता दीजिए सर, है हमारे दर्शकों को नहीं पता। नारियल फोड़ नेता, ये नारियल फोड़ नेता कौन है? नारियल सारे शहर को पता है। आप मेरी जुबान से कहलवाओ तो मैं नहीं सुना। आज नगर परिषद का 15वां दिन है जी, धरने पे बैठे हुए 14 दिन हो गए। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी जिम्मेदार अधिकारी ने हमारी अभी तक सुध नहीं ली कि आप क्यों बैठे हो, क्या आपकी मांग है, क्या नगर परिषद का जो घोटाला है तो उस पर सारे तथ्य जो है डीसी साहब के पास हैं। पर पता नहीं क्यों डीसी साहब क्यों लाचार दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो शिवपुरी में जो 66 लाख जो इन्होंने स्वीकार किए थे भी, हमने 66 लाख की राशि जारी करी है, वो ना तो शेड 1 बनाया गया है, ना शेड 2 बनाया गया है, ना वहाँ 20 बाई 25 का कमरा बनाया गया है, ना वो चिल्ड्रन वाली जो बाउंड्री वाल थी वो प्रोकर जो एमबी भरी गई थी उसके मुताबिक बनाएगी, और ना ही वो मेन गेट से अंदर तक का रास्ता बनाया गया है। तो ये लाखों रुपयों की जो बोगस एमबी भरी गई है, वो बोगस एमबी भर के जो इन्होंने राशि निकाली है उस पे आखिर कौन कार्रवाई करेगा? हम ये लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाना हम सब का फ़र्ज़ बनता है, और कहीं भी कोई गलत काम हो रहा हो तो उसका ईमानदार अधिकारियों के सामने और सरकार के सामने आवाज़ उठाना हम सब का दायित्व बनता है। और इन सब के जो अधिकारी, इनका भी दायित्व बनता है, इन जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई करके जो लाखों रुपए की लूट हुई है उस पे रिकवरी बना के करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत जब तक कार्रवाई नहीं होती हमारा संघर्ष ऐसे ही चालू रहेगा। सेन साहब, गंगाधर शक्तिमान कौन है? गंगाधर कौन है शक्तिमान? गंगाधर तो आपको पता ही है कौन है। ठीक है, आप शक्तिमान बता दीजिए फिर आप। वही शक्तिमान है, वही भ्रष्टाचार का शक्तिमान है। ऐसा है जी, एक शिवपुरी रोड बन रही थी, ठीक है, वो 15 दिन में बन जाती है। आज मतलब 4 महीने हो गए उसको अपने अहंकार की वजह से उसको रोक लिया गया। मैं उसको कहा, मेरे बेटे ने कहा भाई ये है ना गली सड़क ना रोको, और ये बाद में नहीं बनेगी, बरसात आ जाएगी। और वो पहले तो कहता है मैं देखता हूँ, उसके बाद उसने कोई मतलब वहाँ ना नहीं की। और उन्होंने चग्गे जो चैनल लग रहे थे जो मतलब 15 दिन में बन जानी थी, वो चैनल चुनने उठवा दिए। क्यों? एक्शन था वो इनके कहने से आया था, वो बस 1-2 दिन पहले ही आया। जो वो कहा ना एक्शन ने वो ही कर दिया। आज हम भुगत रहे हैं, हमारे रोड वाले भुगत रहे हैं, शहर वाले भुगत रहे हैं, गांव वाले भुगत रहे हैं। वो सड़क नहीं बना रही है। और अब भी है ना, मैं ये कह रहा हूँ, अगर सड़क नहीं बनाई तो हम यहाँ पे आगे धरना देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। और एक हमारे शहर में जो करोड़ों रुपए गलियों के इन्होंने बोक्स बिल बना के 4 लाख का बिल 25 लाख का कर दिया, 3 लाख का वो भी 25 का कर दिया। इन्होंने 35 सेक्शन ए 35 के तहत इन्होंने सैकड़ों गलियां बनवाई है, और वो काम 3-4 लाख गए हुए हैं। 25-25 लाख रुपए इन्होंने डकार लिए। मैं कहूँ इसकी है ना पूरी तरह SIT बना के इसकी जांच हो ना, तो हमारे शहर में है ना करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ों रुपए का घपला मिलेगा। और इन अधिकारियों का बचना मुश्किल है। पता नहीं प्रशासन या DC इनको क्यों बचा रहा है, क्या मनसा है उनकी, पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो सेन साहब, घोटाले के मामले कब आपके संज्ञान में आए? शिवपुरी की मैं बात करूँ, शिवपुरी का घोटाला कब आपके संज्ञान में आया था? कब आपको पता चला कि शिवपुरी का मामला 4 महीने पहले हम MC बने थे जी। उस टाइम यही मेरे को बुलाया भी, तेरे बाट की शिवपुरी है, इसको जल्दी शुरू कर देंगे। मैं जी करो, बेचारे लोग परेशान होते हैं, जो परिजनों के साथ आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं जल्दी करो। 4-5 महीने हो गए, इसने कोई कार्रवाई नहीं की। रोज़ आ जाता था मतलब चेक करने,
सेंस साहब, जब अभी खबरें चलती है तो शहर में बड़ी चर्चाएं होती है कि एमसी का जो चुनाव था, अंसार साहब ने ही कांडा साहब से पैसे लिए थे, चुनाव लड़ा था, और जब शांति स्वरूप जी प्रधान की टिकट उनको मिली थी तब भी आप ही तरह बाबा कुटिया लेके गए थे। मैं लेके गया था, बहुत बड़ी गलती थी मेरी। जी। मतलब उसको लेके गया और उसने है ना मैं बाबा की कुटिया के सामने है ना ये कसम खाई थी। मैं आज बता रहा हूँ भी गोपाल और गोविंद कहेगा ना वही करूँगा और वही करने लग रहा है ये कसम खाई थी मेरे सामने। ले आओ उसको, ना खाई तो कसम इन्होंने। तो चुनाव आपने उनके पैसों से लड़ा था क्या, ये भी चर्चा है? एक बात सुनो, उसको है ना सामने ले आओ, मेरे चुनाव किसके पैसे से लड़े हैं? लोगों ने लड़ा मेरा चुनाव, ये तो हराने में था मेरे को। ठीक है, मतलब ये तो हराने में था गोविंद तो। मैं सामने ले आओ मेरे, और वो है ना ये कहता है ये दे दिया वो दे दिया, मेरे सामने बैठ दे एक बार, कह दो उसको आमने सामने। जो जूथरा जी को भी लेके गए थे, मेरे को इकल्ले को ले चलो, मैं बताऊंगा इनकी कारनामे क्या है, मैं क्या किया इनके लिए, ये मेरे लिए क्या किया। तो नजदीक है तो पहले थी आपकी, फिर आप नजदीकियाँ थी मेरी बहुत पहले। हाँ, तो फिर वो नजदीकियाँ मैं बताऊं आपको, 9 में था ये बन गया, गृह मंत्री बन गया, और उसके साथ था मैं। ये है ना गोपाल कांडा, आज बता रहा हूँ, गोपाल कांडा जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट लेके फिरता था, और साथ में 8-8 गनमैन होते थे, और मेरे को गाड़ी में रखता था, मेरे को पहले उतारता था भी गोली इसके लगे। हम तो है ना इसके जान की भी बाजी लगा के इसके साथ रहे, और ये आदमी देखो हमारे लिए क्या किया इसने। तो फिर ये खिलाफत कैसे शुरू हुई आपकी? ये खिलाफत सड़क के लिए हुई, इसने अपने अहंकार के लिए सड़क बंद करवाई, इसके लिए हुई। मेरा और कोई इसके साथ नहीं था, कोई लेना देना कुछ नहीं था, बस ये सड़क बंद करी। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ भी ये आदमी आज सड़क को रोक रहे हैं, कल को मेरे वार्ड में काम होगा उसको रोकेगा। आपने पतला फूका तो नारियल भले फोड़ा है। नारियल तो पर पता है उनको, पता भी लगे नारियल भी फुट रहा है। सीएम को भी डाली है सर? सारा को डाल रखी है जी। तो सीएम साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया सर? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। आप तो बड़े नजदीकी हैं उनके, केक भी समझो को नहीं, अब सारा कुछ है जी, परंतु क्या बता क्या ये गोलमाल कर रहे हैं अधिकारी ऊपर जाके, क्या पता शक्तिमान ने ताकत रोक दी हो। हाँ बस यही तो है ना, कोई ना कोई तो रुकावट है। ने अभी भी एक तहसीलदार को सस्पेंड किया है। हाँ है, तो आपके मामले में 15 दिन हो गए सर धरने पे। ऐसा है जी, मतलब ये काम बहुत बढ़िया किया है, ये है ना विधायक जी ने भी उठाया है। मैं को ऐसा काम करोगे तो हम भी विधायक के साथ हैं। विधायक ये नगर परिषद में क्यों नहीं बोलता? तो विधायक से बातचीत करी आपने? मैंने बात नहीं करी। 2 गलियां ये विधायक है ना, कोई 2-3 महीना पहले 2 गलियां ये बोले बॉक्स है, हैं उसके बारे में बोले ही नहीं। बाद में बोलना चाहिए ना उसको भी, या नगर परिषद में क्या हो रहा है वो हमारा विधायक है सर सगा, हम तो कोई अच्छी को नहीं, हम तो छोटे से हैं, एमसी है हमारी, क्या है हमारे तो मोर लग। मुलाकात की क्या अपने विधायक साहब से? ना, मैं कोई मुलाकात नहीं। तो लाओगे उनके संज्ञान में मामला आता ही है उसके, रोज आता है संज्ञान में, खुद आना चाहिए, उसको आना चाहिए भी क्या बात है, क्या पूछ ले, हमारे को पता तो उसको भी है सारा नगर परिषद का। यहाँ होती दी है, अभी दोबारा से ये फर्जी नारियल ना फूटी जाए। सिरसा के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज स्ट्रॉन्ग वाटर देख लो, कहीं उसके नीचे बेड नहीं है, कुछ नहीं है। सिरसा की जनता बोल नहीं रही आज, लेकिन भविष्य में जब बरसात का पानी आएगा और जो गैस बनेगी या जैसे भी इसके ऊपर लोड पड़ेगा, वैसे सारी दुकानें उनकी जाएंगी, तब रोएंगे ये। उनका खुद, हम चिल्ला रहे हैं, हमारी कौन सी दुकान है भाई, हम तो शहर के लिए चिल्ला रहे हैं। इस पूरे शहर का सत्यानाश हो गया, करोड़ों रुपए इसमें घोटाला कर गए ये लोग। मैं तो सीएम साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, तहसीलदार साहब को घर भेज के ऐसे कई एक्शन अगर सिरसा में ले लिए जाएं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। करोड़ों रुपए। अब आप लाइट की बात कर लो, शहर के अंदर आधे से ज़्यादा पुरानी लाइटें लगी पड़ी हैं आज भी। 10,000 लाइट आ गई नगर परिषद में, पूरे शहर के 10,000 पोल नहीं है, कहाँ गई लाइटें? गलिए हैं और बहुत है। क्या एडवर्टाइजमेंट वाला भाई ने उठाया था, सुशील भाई लगे हुए हैं, हम इनके साथ हैं। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हम इसी तरह धरने में रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, सुशील भाई के साथ रहेंगे, और जिस दिन कार्रवाई हो गई उस दिन हम इस धरने को ख़त्म करें।